बीजिंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात। विंटर ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब से कबल हुई दोनों ही लीडरान की मुलाकात। चीन के साथ मजबूत होते रिश्ते के लिए की बीजिंग क़यादत की तारीफ। रूस और चीन के बाहमी ताल्लुकात को बताया बेमिसाल और बावकार रिश्ते की मिसाल। वहीं शी जिनपिंग ने कहा मुलाकात के बाद दोनों ही मुल्कों के ताल्लुकात मजीद होंगे मजबूत। दौरे के दौरान गैस और इक़्तिसादी ताउन पर भी होगी बातचीत। विंटर ओलंपिक गेम्स से कबल जापान में चीन के खिलाफ हुआ एहतजाज। टोक्यो वाक़ चीनी सिफारत खाने के बाद उइगर मुसलमानों ने किया एहतजाज। मुजाहरों में उइगर के अलावा जापान में मुकीम तिब्बी, हांगकांग और जनूबी मंगोलियन भी हुए शामिल। विंटर ओलंपिक में शामिल ममालिक के रवैये पर मुजाहिरीन ने उठाए सवाल। कहा विंटर ओलंपिक में शामिल होकर ये ममालिक चीन की बिलवास्ता मदद कर रहे हैं। अमेरिकी वजारत खारजा ने रूस पर लगाया इल्ज़ाम। यूक्रेन पर हमले के लिए बहाना तलाश करने का लगाया इल्ज़ाम। दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा अमेरिका के पास ऐसी जानकारी है कि फ़र्ज़ी हमले की खबर फैलाकर रूस यूक्रेन पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। नेड प्राइस के मुताबिक प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए भी रूस यूक्रेन पर कर सकता है हमला। खत्ते के सलामती के लिए रूस मुहिम को बताया बेहद खतरनाक। रूस और यूक्रेन के बीच कशीदगी कम करने के लिए जारी है कोशिशें। सदर व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत के लिए फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों आइंदा हफ्ते करेंगे मॉस्को और कीव का दौरा। 7 फरवरी को रूस और 8 फरवरी को यूक्रेन का दौरा करेंगे मैक्रों। कैमरेल ने भी की दौरे की तस्दीक। 15 फरवरी को जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्ज भी मॉस्को का करेंगे दौरा। ख्याल है कि गुज़िश्ता जुमेरात को मैक्रों ने अमेरिकी सदर से टेलीफोन पर बात की थी। दो रोज़ा बहरीन क़याम के दौरान इजरायली वज़ीर दिफा बेनी गॉन्ट्ज़ ने अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट का भी किया दौरा। वाज़ेह हो कि 5th फ्लीट के अलावा अमेरिकी क़यादत वाले सेटकॉम की भी बहरीन करता है मेज़बानी। मशरिक़ वस्ता के ममालिक के अलावा गुज़िश्ता साल इसराइल भी सेटकॉम में हुआ था शामिल। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने कहा ख़ित्ते की तरक्की, इस्तेहकाम और सलामती के लिए दोनों ही ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा इसराइल। आपको बता दें कि बेनी गॉन्ट्ज़ बहरीन का दौरा करने वाले पहले इजरायली वज़ीर दिफा हैं। गुज़िश्ता सितंबर में इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने भी बहरीन का दौरा किया था। रूसी वज़ारत दिफा ने जारी की रूस के बेलारूस की मुश्तरका फ़ौजी मश्क़ की तस्वीरें। रूस के वज़ीर दिफा सरगेई शोइगु और बेलारूस के विक्टर ख्रेनिन ने भी किया मुश्तरका फ़ौज मश्क़ का मुआयना। मशरिक़ बेलारूस में दोनों ही अफ़वाज की 20 फरवरी तक जारी रहेगी मुश्तरका जंगी मश्क़। आर्मी ड्रिल से जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर और टैंक के अलावा S-400 भी हैं शामिल। महाजरीन की मौत पर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने की ग्रीस और यूरोपीय यूनियन की तनकीद। अब तक 19 महाजरीन की हो चुकी है मौत। ठंड के सबब महाजरीन की हुई है मौत। तुर्की यूनान के सरहद गार्ड्स पर सख्त सर्दी के बावजूद महाजरीन के गर्म कपड़े और जूते उतरवाने का लगाया गया इल्ज़ाम। अर्दोगान ने कहा इससे कबल भी यूनान के सरहदी गार्ड्स महाजरीन के साथ इस तरह की गैर इंसानी हरकत कर चुके हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन की खामोशी पर भी अर्दोगान ने उठाए सवाल। आंग सान सू के खिलाफ एक और बदलवाने का मामला दर्ज। चैरिटी फाउंडेशन के लिए $5.5 लाख का अतिया लेने का मामला। फौजी क़यादत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आंग सान की वालिदा के नाम पर रजिस्टर्ड है रफ़ाही इदारा। ये रकम कब वसूल की गई है इस बारे में नहीं दी गई कोई जानकारी। इक़्तिदार से माजूली के बाद से ही आंग सान के है ज़ेरे हिरासत। आंग सान सू की के खिलाफ जितने मामले दर्ज है अगर वो सभी सही पाए गए तो उन्हें 150 साल की कैद हो सकती है। जनूबी नाइजीरिया में तेल बरदार जहाज में हुआ धमाका। जहाज पर थे क्रू के 10 अरकान। क्रू मेम्बरान की मदद के लिए भेजी गई कई कश्तियाँ, लेकिन तेज़ लपट के सबब एक भी कश्ती जहाज के करीब नहीं पहुंच सकी। क्रू मेम्बरान के हलाक होने पर जाहिर किया जा रहा है अंदेशा। खबरों के मुताबिक जहाज में 2 मिलियन बैरल तेल रखने की थी गुंजाइश। तेल रिसाव से इलाके में माहौलियात के लिए बढ़ सकता है खतरा। अफ्रीका नेशंस कप के फाइनल में दाखिल हुआ मिस्र। दूसरे सेमीफाइनल में मिस्र ने मेज़बान कैमरून को पेनल्टी शूटआउट में दी 3-1 से शिकस्त। गोलकीपर
अबू जमाल के शानदार खेल की बदौलत मिस्र ने जीत की दर्ज मुकर्ररा और एक्स्ट्रा टाइम तक दोनों ही टीमें गोल करने में रही नाकाम। आइंदा इतवार को 7 दफ़ा की चैंपियन मिस्र का होगा सेनेगल से मुकाबला।